आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस लेक्चर नंबर 2 एंड टुडे टॉपिक्स आर। ये आज का हमारा सेकंड लेक्चर होगा जिसके अंदर हम ये दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, तारुफ होता है, वो क्या होता है। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। नंबर सेकंड टॉपिक होगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ये हमारे इस लेक्चर के टॉपिक्स होंगे जो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। हम देख लेते हैं कि हमारे पास सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है। फर्स्टली हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। सी प्लस प्लस इज़ अ जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस हमारे पास एक जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डिवेल्प्ड बाय बेंजामिन स्ट्रॉप एंड इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज, जिसको बेंजामिन स्ट्रॉप ने डेवलप किया था इन 1983। डियर स्टूडेंट, ये याद रखना है कि जो हमारे पास सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, इसको एक साइंटिस्ट था जिसका नाम बेंजामिन स्ट्रॉप था, जिसने 1983 में 1983 में सी प्लस प्लस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया था। एंड इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द सी लैंग्वेज। ये हमारे पास अजाफी वर्जन है, एडवांस वर्जन है सी लैंग्वेज का। यानी कि इस सी लैंग्वेज के बाद जो लैंग्वेज बनाई गई थी उसको सी प्लस प्लस लैंग्वेज कहते हैं। इसमें अजाफी फीचर से सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर एज कंपेयर टू सी लैंग्वेज। सी प्लस प्लस प्रोनाउंसिएज्ड सी प्लस प्लस। द सिंटैक्स ऑफ सी प्लस प्लस इज नियरली आइडेंटिकल टू सी। जो सी प्लस प्लस का सिंटैक्स है वो बिल्कुल सी लैंग्वेज के सिंटैक्स जैसा ही होता है। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि हमारे पास सिंटैक्स क्या होता है। अ सिंटैक्स is a collection of rules which are used to write a computer program of any language। किसी भी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखने के लिए, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है उसे हम सिंटैक्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें वो बता रहे हैं सिंटैक्स का एक एग्जांपल आपको यहाँ से मैं क्लियर करता चलूँ कि जैसे हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, सिक लीव की हो गई, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की हो गई, फी फॉर कंसेशन हो गई, तो उसमें हम टू दी प्रिंसिपल साहब उसका एक नमूना, एक सैम्पल होता है, एक लिखने का एक तरीका होता है। ऐसे ही हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का एक तरीका होता है, जिसे तरीका नहीं कहते, मेथड नहीं कहते, उसे हम सिंटैक्स कहते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की कलेक्शन होती है। द सिंटैक्स ऑफ सी प्लस प्लस इज़ नियरली आइडेंटिकल टू सी लैंग्वेज। जैसा सिंटैक्स सी लैंग्वेज का होता है बिल्कुल वैसा ही सिंटैक्स सी प्लस प्लस लैंग्वेज का भी होता है। बट इट हैज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। जो हमारे पास सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स होते हैं जो कि सी प्लस के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल नहीं होते हैं। विच अलाउ द प्रोग्रामर टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स विद इन द कोड। जो कि प्रोग्रामर को कोड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की इजाज़त देते हैं, अलाउ करते हैं। दिस मेक्स प्रोग्रामिंग ईजियर। इससे प्रोग्रामिंग करना आसान हो जाता है। एंड मोर ऑफ एफिशिएंट, और प्रोग्रामिंग ज़्यादा एफिशिएंट और म्यारी हो जाती है बिकॉज ऑफ द पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज। इस पावर और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से मोस्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टुडे आर रिटन इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। इस एफिशिएंट प्रोग्रामिंग और आसान प्रोग्रामिंग और फ्लेक्सिबल लैंग्वेज होने की वजह से सी प्लस प्लस के अंदर आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन किया जा रहा है, जिसके अंदर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, जिसके अंदर हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जिसके अंदर हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर हैं, जिसके अंदर हमारे पास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हैं, और बहुत सारे हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको सी प्लस प्लस लैंग्वेज यूज़ करके बिल्डअप किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है, डिवेल्प किया जाता है। तो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डियर स्टूडेंट, ये याद रखना है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी ये बताया था
कि हमारे पास जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है, बेसिक है, कोबोल है, फोटान है, स्विफ्ट है, ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये सारी की सारी हमारे पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनको इंसान आसानी से अंडरस्टैंड करता है, यानी कि क्लोज टू ह्यूमन एंड अवे आर फार फ्रॉम मशीन और कंप्यूटर, यानी कि ऐसी लैंग्वेजेस जिनको इंसान आसानी से समझ सकता है, उसे हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सी प्लस प्लस एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट वॉज क्रिएटेड बाय वेजिरन स्ट्रॉप। नंबर 3, इट इज़ अ वर्सटाइल पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जो सी प्लस प्लस है हमारे पास एक ये वर्सटाइल यानी कि मल्टी फीचर्ड लैंग्वेज है, और इसमें पावरफुल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको यूज़ करके बहुत आसानी के साथ सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, कोडिंग की जाती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं। देयर आर सम फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमारे पास कुछ फीचर्स हैं जो कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल हैं। नंबर 1, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूँ ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारे पास ये होता है कि इसमें हम कोड की जगह पर ऑब्जेक्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। एनीथिंग एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। किसी पिक्चर्स को, किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इस लैंग्वेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। नंबर 2, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई होती। फॉर एग्जांपल कि मैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, या आप लोग कोई भी आप में से सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोडिंग करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके पास iCore 7 लैपटॉप हो, 8 GB रैम हो, 500 GB हार्ड डिस्क हो। ये ज़रूरी नहीं है, बस ज़रूरी है कि उसके पास कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, और ज़रूरी है कि उसके पास वो सॉफ्टवेयर, वो कंपाइलर हो जिसको यूज़ करके सी प्लस प्लस की कोडिंग करनी है। ऐसे नहीं है कि मेरे पास अगर HP का प्रोसेसर होगा तब ही मैं सी की कोडिंग कर सकूंगा, डेल का प्रोसेसर होगा तब ही सी की कोडिंग कर सकूंगा। ऐसा नहीं, जो मर्जी प्रोसेसर हो, चाहे कोर टू डू लैपटॉप हो, डुअल कोर लैपटॉप हो, पेंटियम 4 लैपटॉप हो, iCore 1 से लेकर iCore 7 तक कोई भी लैपटॉप हो, उसमें आप सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। नंबर 3, सिंपल यानी कि आसान, फ्लेक्सिबल लैंग्वेज होती है। ईजियर टू राइट अ प्रोग्राम, ईजियर टू मॉडिफाई अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल क्यों होती है डियर स्टूडेंट्स? वो इसलिए होती है क्योंकि ये क्लोज टू ह्यूमन होती है, इंसान इसे आसानी से समझ सकता है। इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, इसलिए इसको सिंपल लैंग्वेज भी बोला जाता है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चूँकि मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये क्लोज टू ह्यूमन होती है, और जो क्लोज टू ह्यूमन होती हैं उन्हें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहा जाता है। पॉपुलर है, मशहूर है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव का मतलब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये है कि जैसे हम ABC लिखते हैं उसमें हमारे पास अपर केस और लोअर केस लेटर होते हैं, यानी कि बड़ी ABC और छोटी ABC होती है। ठीक है, इंग्लिश में तो हमारे पास छोटी ABC और बड़ी ABC का कोई डिफरेंस नहीं होता कि अगर मैं अली लिखना चाह रहा हूँ या कोई और नाम लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो अगर उसको मैं कैपिटल लेटर के अंदर लिखूँगा तब भी वही, यानी कि अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिखना चाहता हूँ खुरम, तो मैं कैपिटल लेटर के अंदर KHURRAM लिख सकता हूँ। ठीक है, और अगर उसको स्मॉल केस लेटर के अंदर लिखूँ छोटी ABC के अंदर, तो उसके भी स्पेलिंग KHURRAM ही होंगे, यानी कि एक तरफ है बड़ी ABC में, एक तरफ है छोटी ABC में। ठीक है, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। अपर केस लेटर आर टोटली डिफ्रेंशिएट फ्रॉम लोअर केस लेटर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और कंपाइलर बेस्ड, कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर, कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम।
सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम को बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है, उसे हम कंपाइलर कहते हैं। और ये हमारे पास कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज होती है। ऐसे नहीं है कि इसको हम बगैर सॉफ्टवेयर के ज़रिए बना सकें। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी की एग्जिस्टेंस होती है। स्पीड, यानी कि ये तेज़ रफ्तारी के साथ हम अच्छी खासी तेज़ रफ्तारी के साथ प्रोग्राम को बना सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ये थे हमारे पास कुछ फीचर्स सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। डियर स्टूडेंट्स, ये आपने नाम याद कर लेने हैं। अब हमारे पास सेकंड टॉपिक है आज के लेक्चर का, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। क्या हमारे पास सी प्लस प्लस प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, यानी कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखने के लिए हमें कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है। द फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है सी प्लस प्लस लैंग्वेज का, जिनमें हमें 3-4 लाइनें नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं कि ये हमारे पास क्या होती है। लेट्स सी। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, आपको एक सिंबल नज़र आ रहा है, इसको हैश टैग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हैश टैग। ठीक है, और उसके बाद इसका जो सही मीनिंग है सी प्लस प्लस के अंदर वो है द प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स। द सिंबल हैश टैग is the pre-processive directive. A pre-processive directive is a direct command to the compiler to perform an action. Dear students, आपने ये याद रखना है कि हमारे पास जितने भी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम होंगे वो सारे के सारे always start from the symbol हैश टैग। ठीक है, वो सारे के सारे हैश टैग सिंबल से स्टार्ट होंगे। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट नंबर सेकंड पे द इंक्लूड कीवर्ड आ रहा है। अब हमारे पास कीवर्ड क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हर लैंग्वेज की अपनी एबीसी होती है, ऐसे ही हमारे पास सी प्लस प्लस लैंग्वेज की भी अपनी एक एबीसी होती है, जिसको एबीसी नहीं कहा जाता, जिसको कीवर्ड कहा जाता है या रिजर्व वर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्लूड हमारे पास एक कीवर्ड है। द इंक्लूड कीवर्ड गिव्स अ कमांड टू इंक्लूड अ फाइल इन अ केस हेडर फाइल isotrim.h। इंक्लूड हमारे पास एक कीवर्ड होता है जो कि मुख्तलिफ फाइल्स को इंक्लूड करवाता है, शामिल करवाता है हेडर फाइल के अंदर। नेक्स्ट, द isotrim.h हेडर फाइल। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये याद रखना है कि जहाँ पे भी .h एक्सटेंशन आ जाए वो हमारे पास हेडर फाइल होगी। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास हैश टैग क्या होता है, फिर उसके बाद हमने इंक्लूड कीवर्ड के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास isotrim.h, यानी कि ये हमारे पास हेडर फाइल होती है। देख लेते हैं। द isotrim.h हेडर फाइल स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम फाइल विच कंटेन कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू कनेक्ट आवर प्रोग्राम टू द इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम। हमारे प्रोग्राम को इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम के साथ कनेक्ट करने के लिए जो हेडर फाइल यूज़ की जाती है, इस्तेमाल की जाती है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर, उसे isotrim.h कहा जाता है। अ हेडर फाइल इज़ अ फाइल विच एक्सटेंशन .h। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया, जहाँ पे भी .h आ जाए, जहाँ पे भी एक्सटेंशन .h आ जाए, MCQs भी पूछा जा सकता है, उसे हम हेडर फाइल का नाम देते हैं। विच कंटेन सी प्लस प्लस फंक्शन डिक्लेरेशन। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास मेन फंक्शन क्या होता है। एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द सी प्लस प्लस प्रोग्राम आर स्टार्ट फ्रॉम हेयर। किसी भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम की जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन होगी, स्टार्टिंग होगी, वो वॉइड मेन फंक्शन या मेन फंक्शन से स्टार्ट होगी। पढ़ लेते हैं। एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम मस्ट हैव अ मेन फंक्शन। हर सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन का होना ज़रूरी है। ठीक है, एज द एग्जीक्यूशन बिगन्स हेयर, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम की या सी प्लस प्लस के जो प्रोग्राम हैं उनकी जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है वो इस पॉइंट वॉइड मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है।
In fact, main is the only self-executing function in a C++. Since it is a function, it must contain a pair of brackets and must be preceded by return type void in this case. जो हमारे पास void main फंक्शन होता है, इसके साथ हम एक कीवर्ड यूज करते हैं जिसको हम void बोलते हैं, और इसमें हमारे पास पेयर्स की फॉर्म में ब्रैकेट्स भी लगी हुई होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखना है कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आपने किसी भी ब्रैकेट्स को स्टार्ट कर दिया है तो उसको क्लोज ज़रूर किया जाएगा, यानी कि जितनी भी ब्रैकेट्स होंगी वो पेयर्स की फॉर्म में ही होंगी। द मेन बॉडी ब्रैकेट्स, ये हमारे पास हैं जी करली ब्रैकेट्स। इन ब्रैकेट्स के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारे पास मेन बॉडी होगी, यानी कि बॉडी ऑफ द मेन प्रोग्राम कंटेनिंग एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखना है, ये इनको करली ब्रैकेट्स भी कहते हैं और पैरेंथेसिस भी कहा जाता है। पैरेंथेसिस एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। द बॉडी ऑफ द मेन function consists of the executable statement within a pair of curly brackets. Whatever is written in these brackets is the code that is executed when the program is run. इन ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ भी लिखी गई होगी, इन करली ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ भी लिखी गई होगी, जब प्रोग्राम को चलाया जाएगा तो वो एग्जीक्यूट होगी। द सी आउट स्टेटमेंट, डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है सी आउट स्टेटमेंट, ये हमारे पास क्या होती है, इसको हम पढ़ लेते हैं। इन दिस केस द मेन फंक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। सिंगल, एक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट जिसको चलाना है, जिसको रन करना है। सी आउट हेलो वर्ल्ड। सी आउट स्टैंड फॉर कंसोल आउटपुट। कंसोल आउटपुट, ये स्टूडेंट ये याद रखना है कि हमारे पास सी आउट एक आउटपुट फंक्शन है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। सी आउट हमारे पास एक आउटपुट फंक्शन है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इट इज एक्चुअली अ कमांड टू डिस्प्ले समथिंग ऑन द आउटपुट कंसोल द स्क्रीन इन दिस केस। सी आउट के जरिए किसी भी चीज़ को स्क्रीन के ऊपर, किसी भी चीज़ को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए, शो करवाने के लिए यूज़ किया जाता है सी आउट फंक्शन को। द इंसर्शन ऑपरेटर्स, डियर स्टूडेंट्स, आपको सी आउट के बाद कुछ लेस देन की ब्रैकेट्स ही नज़र आ रही होंगी दो। ये जो लेस देन की ब्रैकेट्स हैं इनको इंसर्शन ऑपरेटर कहा जाता है C++ लैंग्वेज के अंदर। सी आउट हेलो वर्ल्ड, द सिंबल इंसर्शन ऑपरेटर आर नोन एज इंसर्शन ऑपरेटर। दे आर यूज टू डायरेक्ट द आउटपुट टू कंसोल इन दिस केस। उसके बाद है हमारे पास दिस स्ट्रिंग इन डबल कोटेशन या डबल कोट्स। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको हेलो वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हेलो वर्ड की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं, जो भी चीज़ आप टाइप करना चाहते हैं यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। यानी कि ये जो आपको डबल कोटेशंस के अंदर चीज़ लिखी हुई नज़र आ रही है इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, जिसको हमेशा डबल कोटेशन के अंदर ही लिखा जाता है। आपका जो ये पूरे का पूरा प्रोग्राम है, अगर इसकी आउटपुट देखें ना हम, तो हमारे पास वो हेलो वर्ड ही होगी। हेलो वर्ड की जगह पे आप कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं, वो आपका मैसेज जो होगा वो आउटपुट स्क्रीन या डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा जब प्रोग्राम को रन किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। हेलो वर्ड इज अ कांस्टेंट स्ट्रिंग, इट इज डिस्प्ले एज मैसेज ऑन द स्क्रीन। एनी टेक्स्ट, a number or symbol written within a pair of apostrophes is display as it is on the screen। यानी कि जो भी चीज़ आप डबल कोटेशंस के अंदर लिखेंगे, एपोस्ट्रोफ्स के अंदर लिखेंगे, वो एज इट ही स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी जब प्रोग्राम को रन किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। द स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये स्टूडेंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है सेमीकोलन लगा हुआ नज़र आ रहा है, जिसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। स्टेटमेंट टर्मिनेटर का मतलब है फिनिशिंग पॉइंट ऑफ द स्टेटमेंट, एंडिंग पॉइंट ऑफ द स्टेटमेंट। यानी कि जहाँ पे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्टेटमेंट एंड हो जाती है, फिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसको एंड पे जो चीज़ हम यूज़ करते हैं, जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज़ करते हैं, उसे सेमीकोलन या स्टेटमेंट टर्मिनेटर का नाम देते हैं। द सेमीकोलन is a statement terminator in C++. It is used at the end of the various executable statement and declaration to mark the end of a statement। किसी भी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए जिस टर्मिनेटर को यूज़ करते हैं उसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं, जिसको आप ज़्यादातर सेमीकोलन के नाम से जानते हैं।
द एग्जीक्यूशन ऑफ द फर्स्ट प्रोग्राम। जो हमारे पास फर्स्ट प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी वो क्या होगी, सबसे पहले हमारे पास C++ सोर्स कोड होगा। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास सोर्स कोड क्या होता है, डियर स्टूडेंट ये डेफिनेशन आपने लिख लेनी है। मैं अब आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास सोर्स कोड क्या होता है। द कोड रिटन इन हाई लेवल एंड असेंबली लैंग्वेज, द कोड रिटन इन हाई लेवल एंड असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। ऐसा कोड जिसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है उसे सोर्स कोड कहते हैं। और अदर साइड पे हमारे पास आ जाता है एक ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बता देता हूं। द कोड रिटन इन ओनली मशीन लैंग्वेज, ऐसा कोड जिसको सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है उसे हम ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट जो हमारे पास C++ सोर्स कोड आपको नज़र आ रहा है ये सारे के सारे इंग्लिश लाइक वर्ड्स है। कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है तो इस कोड को पहले कन्वर्ट किया जाएगा, देन इसकी आउटपुट डिस्प्ले होगी। ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस होता है ये सॉफ्टवेयर के बैकएंड पे हो रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास ये सोर्स कोड नज़र आ रहा है जिसमें हमारे पास हैश इंक्लूड isostream.h void main cout hello world ये सारा कुछ नज़र आ रहा है। अब इसकी जो आउटपुट है ना आपको वो नज़र आ रही है हेलो वर्ड, यानी कि हेलो वर्ड की जगह पे आप कोई भी कांस्टेंट स्ट्रिंग दे सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, अपने अब्बू का नाम लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप टाइप करना चाहते हैं वहाँ पे टाइप करके उसको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं, शो करवा सकते हैं। अब देख लेते हैं कि हाउ द C++ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। किसी भी C++ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन से स्टेप को फॉलो किया जाता है या कैसे C++ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं द C++ सोर्स कोड इज रिटन इन ऑन द C++ एडिटर। सबसे पहले C++ के प्रोग्राम को यानी कि सोर्स कोड को डियर स्टूडेंट जो हमने हैश इंक्लूड isostream.h ये सारे के सारा हमारे पास सोर्स कोड है, ये हम एक सॉफ्टवेयर के ऊपर लिखेंगे जिसको हम कंपाइलर कहते हैं या C++ सॉफ्टवेयर, कोई भी हमारे पास सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। सबसे पहले हम प्रोग्राम को लिखेंगे और डियर स्टूडेंट यहाँ पे याद रखें कि आपको यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम यानी first.cpp नज़र आ रहा है। फर्स्ट तो है ये आपकी फाइल का नेम और .cpp है ये एक्सटेंशन ऑफ C++ प्रोग्राम। जो हमारे पास C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी जो एक्सटेंशन होती है उसे .cpp कहा जाता है। डियर स्टूडेंट ये याद रखना MCQs के हवाले से कि .cpp इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ C++ प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद मशीन लैंग्वेज कोड कंपाइलर, यानी कि कंपाइलर वो सॉफ्टवेयर जो कि कन्वर्जन का ट्रांसलेटिंग का काम परफॉर्म दे रहा है, सरअंजाम दे रहा है, कन्वर्जन कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले first.cpp था, फिर कंपाइलर ने उसको first.object फाइल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। देन फिर एग्जीक्यूटेबल कोड रनिंग द प्रोग्राम first.exe एग्जीक्यूटेबल फाइल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टेटमेंट के अंदर पढ़ लेते हैं। द C++ सोर्स कोड इज रिटन ऑन द C++ एडिटर व्हेन इट इज सेव्ड एज अ फाइल विद द एक्सटेंशन .cpp इज जनरेटेड। यानी कि जब हम कोई भी प्रोग्राम C++ के अंदर लिखते हैं तो उसको सेव करवाते हैं तो जो हमारे पास C++ की एक्सटेंशन होती है वो .cpp होती है। इट इज़ देन कंपाइल्ड wherein the compiler convert the high level program to machine language। डियर स्टूडेंट आपको पता है जो सोर्स कोड होता है वो हमारे पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है और कंपाइलर उसको किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज के अंदर। अ फाइल विद द एक्सटेंशन .obj इज जनरेटेड। जब उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो हमारी जो फाइल कन्वर्ट हो जाती है first.cpp से first.object के अंदर। द मशीन कोड इज देन एग्जीक्यूटेड to generate an executable file. A file within extension .exe is executed। जब first.cpp को सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है तब हमारे पास जो प्रोग्राम की आउटपुट होती है वो first.exe में कन्वर्ट होकर स्क्रीन के ऊपर शो होने लग जाती है। नोट द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन आल्सो जनरेट सिंटैक्स एरर इफ एनी।
डियर स्टूडेंट, ये तमाम के तमाम प्रोसेस होते हुए ऐसा भी हो सकता है कि कोई एरर आ जाए। अगर कोई एरर आ जाता है तो कंपाइलर सॉफ्टवेयर अपनी वर्किंग स्टॉप कर देगा और एरर मैसेज को डिस्प्ले करवा दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया। जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक था वो था हमारे पास इंट्रोडक्शन टू C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके अंदर हमने बेसिक तारुफ पढ़ा कि हमारे पास C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। उसके बाद मैंने बताया आपको कि हमारे पास जो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, लिखने का तरीका होता है, वे होता है, मेथड होता है, प्रोसेस होता है, टेक्निक होती है, स्ट्रेटजी होती है, वो कौन सी होती है। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।